चलिए आज देखते हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 1.2। इससे हम रिलेटिव सूत्र भी बताए थे, सूत्र भी दिए थे। एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, इस तरह से। ठीक है, उसको देख लिए होंगे, याद कर लिए होंगे। चलिए देखते हैं। और इसे देखिए, क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखें। ठीक है, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। ठीक है, इसे देखिए, इससे क्वेश्चन 2013 में ही आया था। ठीक है, 2013 में ही आया था ये क्वेश्चन, वो भी पहला क्वेश्चन। ठीक है, हम इसको बताने के बाद बताएंगे वो क्वेश्चन कौन सा था, इसी से रिलेटेड था। देखिए इसको बनाना कैसे है, हल कैसे करना है। देखिए पहला हल करते हैं। पहला कितना दिया हुआ, 140 दिया हुआ है। ठीक है, इसको करना क्या है, 140 को इसको जिस तरह से एलसीएम लेते हैं उस तरह से इसको तोड़ना है। पहले उससे पहले चलिए हम समझ लेते हैं कि अभाज्य संख्या पहले है क्या चीज, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, पहले ये समझिए। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या जिसमें केवल एक या स्वयं से ही भाग लगे, किसी अन्य संख्या से नहीं। यानी कहता है कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, तो ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं जिसमें सिर्फ एक से ही भाग लगेगा और जो दिया हुआ संख्या है उसी से भाग लगेगा। ठीक है, उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इस तरह से बढ़ते चल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए किसी इसमें 1 और 2 से ही भाग लगेगा। ठीक है, इसमें 1, 3 से ही भाग लगेगा, यानी 1 और स्वयं 2 से ही भाग लगा, 1 और 3 से ही भाग लगा। इसमें देखिए 1 और 5 से ही भाग लगेगा, यानी जिसमें 1 और स्वयं, यानी स्वयं 2 है इसलिए 2 से, और 1 इसके छुड़ा के किसी अन्य से भाग नहीं लग सकता है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्वेश्चन आता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या कहलाएगा, 2 ही कहलाएगा। सबसे छोटा सम संख्या भी यही कहलाएगा, सबसे छोटा सम संख्या भी 2 ही कहलाता है। या सम संख्या किसको बोलते हैं, जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए, तो 2 से इसमें भाग लग रहा है इसलिए क्या है, सम संख्या। ठीक है, तो अभाज्य संख्या इसको बोलते हैं। इसी रूप में इसको लिखना है। इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, जिस तरह से एलसीएम लेते हैं, पहले कितना से लगाते हैं, 2 से लगाए, कितना हुआ 70, फिर 2 से लगाए, कितना होगा 35। अब देखिए 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, एक के बाद 5 से लगेगा, 5 7 35, इस रूप में लगेगा। इसका हम गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख देते हैं, 2, 2, 5, 7, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसको आगे थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, तो 2, ये 2 है तो इसको स्क्वायर कर दीजिए, 5, 7, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये रहेगा, या फिर ये आंसर में आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, आंसर देके यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक भी पहुंच सकते हैं। तो इसको इस तरह से क्या है कि आप हल कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा था 2013 में,
देखिए पहले क्वेश्चन दिया था क्या कि दिया था 140 को अभाज्य गुणन खंडों, 140 के अभाज्य गुणन खंडों, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखें। देखिए ये क्वेश्चन 2013 का है, उसी समय पूछा था अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो इस तरह से ये अगर ऐसा है इसी तरह से क्वेश्चन देगा, ठीक है, कि 156 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखें, ठीक है, 3825 को, तो हमको इसी तरह से बनाना है। इसका एलसीएम लेते जाते हैं, इसका गुणनफल के रूप में लिख देंगे, इस तरह से लिख देंगे, या फिर यहां तक पहुंच जाएंगे, देख लेंगे ऑप्शन में क्या है, ये दिया हुआ है कि ये दिया हुआ है, पता चल जाएगा। अब टिक मार दीजिएगा, इस तरह से इसको हल कर लीजिएगा। ठीक है, और ये भी एक तरह समझिए ये क्वेश्चन हो सकता है इस बार आने का चांस हो, यानी 2026 में आने का चांस होगा, क्योंकि 2013 में पूछा है, तो उसके बाद अभी तक पूछा नहीं है, तो इसका मतलब है कि 2026 में पूछ सकता है। ये VVI में टिक मार लेना है। ठीक है, इसको उतार लीजिए बढ़िया से। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है 26 और 91 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल LCM गुने HCF है। इसे बनाना है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया भी है, आता भी है। ठीक है, देखते हैं इसका हल कैसे करना है, इस तरह से, और इसी तरह से इस एक्सरसाइज में दिया हुआ है उसको आप हल कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, 26 91 का हम पहले HCF निकाल लेते हैं। ठीक है, तो HCF कैसे निकालेंगे, देखिए छोटा को, इसमें छोटा कौन सा है 26, इससे क्या करेंगे 91 में हम पहले भाग देते हैं। कितना टाइम लगेगा, देखिए 26 कितना होता है, 6 तो 18 3 दूना 6 7 78 हो गया, और देखिए लगता है 4 टाइम 4 बार में 6 चौक 24 4 वहां कुछ गया 2 4 2 9 8 2 10 ज्यादा हो जाता है, इसलिए 3 बार में 78 हो गया। यहाँ 11 में 7 जाएगा 3, ये बचे 8 से गया 13, फिर ऐसे लगाएंगे और इसको यहाँ उतारेंगे, क्या आ जाएगा 13 दूनी 26, ठीक 0 0 यानी कट गया। ठीक है, तो HCF कितना आया, HCF 13 आया। अब क्या करेंगे, LCM निकाल लेंगे, LCM इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक, पहले कितना से लगता है, 2 से लगता है। ठीक है, ठीक, तो 2 से देखिए इसमें लगेगा, लेकिन इसमें नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा। देखिए किससे लग जाएगा, देखिए 13 से अभाज्य संख्या से लगाते हैं, देखिए 13 से लग जाएगा, 13 दूनी 26 और 63 91, 13 दूनी 26 63 91, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम क्या करते हैं 13 गुना 2 गुना 7 कर लेंगे, कितना हो जाएगा 13 दूनी 26 सत्य 7 चौक 6 सत्य 42 को 2 बाकी गया 4 7 गुना 14 4 18 142, ऐसे में इतना है। इस तरह से निकालने के बाद इस तरह से निकालना है। ठीक है, निकालने के बाद अब यहां लिखेंगे जांच। जांच में क्या करा कि देखना है दो संख्या गुणनफल एलसीएम गुने एचसीएफ है, यहां लिख देते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। अब दो संख्या कौन सा है, यही है 26 गुने 91, क्या करेंगे 26 गुने 91 कर लेंगे, यहां कर लेते हैं 26 गुने 91 बराबर एलसीएम कितना आया 182, एचसीएफ कितना आया 13। अब दोनों गुणा करके देखते हैं कि बराबर आता है कि नहीं आता है, 91 26 6 नंबर 54, ठीक है 6 नंबर
14। ठीक, अब 2 एकम 2, 9 दूनी 18 करो। 6 4 2 6, 8 5 13, 1 1 2 23 66, 23 66। अब इसको करके देखते हैं, 182 गुने 13, 3 दूनी 6, 8 तिया 24, 4 बच 2, 3 2 5, अब 2 8 1, 6 6 8 5 13, 1 1 10, दोनों बराबर आ गया, दोनों 23 86, दोनों बराबर आ गया, यहां लिख देंगे प्रूफ। ठीक, इस प्रकार से ये बन के तैयार है। इस तरह से इसको हल करना है। ये क्वेश्चन 12 पूछता है और इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज 2 में इसी तरह से बनाना है। ठीक है, क्या किए सबसे पहले ये दोनों संख्याओं का हम एचसीएफ निकाल लिए इस तरह से, फिर एलसीएम निकाल लिए, फिर जांच लिखे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, दोनों संख्याओं का गुणा किए और एलसीएम एचसीएफ गुणा किए, देखे दोनों बराबर आ गया, इसका तो ये प्रूव हो गया, जांच भी हो गया, निकल। इसी तरह से इसमें जो भी क्वेश्चन है बनाना है। ठीक है, इसको उतार।